यह कहानी एक ऐसे युवक अमित की है जिसने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अमित एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सका। जब वह नौकरी की तलाश में शहर गया, तो हर जगह उसे असफलता ही मिली। उसकी योग्यता को कोई नहीं पहचानता था और बिना डिग्री के उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। बार बार असफल होने के कारण वह निराश रहने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष और दुहक ही लिखा है। एक दिन जब वह हताश होकर गांव लौट आया, तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। संत बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। अमित ने अपनी सारी परेशानियां उनसे साझा की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी जैसी है, वैसी ही इसलिए है क्योंकि तुम्हारे विचार वैसे हैं। यदि तुम अपने विचारों को बदल दो, तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अमित ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में विचारों की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है? संत ने उत्तर दिया, बिल्कुल। दुनिया की हर चीज पहले विचार में जन्म लेती है, फिर वास्तविक रूप में प्रकट होती है। अगर तुम सफलता चाहते हो, तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो। यह सुनकर अमित को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। उसने निश्चय किया कि वह अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाएगा। अमित ने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी शुरू कर दी। वह हर सुबह अपने आप से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। शुरुआत में यह उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने लगा। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। अब उसने किताबें पढ़नी शुरू की। गांव की लाइब्रेरी से उसने आत्मविकास, सफलता और विचारों की शक्ति पर आधारित कई पुस्तकें पढ़ी। इन किताबों से उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। अगर कोई और सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? यह सोचकर उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। अमित अब अपने आसपास के अवसरों की तलाश करने लगा। उसने देखा कि गांव के किसान अपनी उपज को सही बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं किसानों की उपज को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का कोई तरीका निकालूं, तो इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि मुझे भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा। उसने इंटरनेट और मोबाइल फोन की मदद से एक योजना बनाई, जिससे किसान सीधे ग्राहकों से जुड़ सके। उसने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे किसानों के उत्पाद शहरों में सीधे बिकने लगे। धीरे धीरे उसका यह प्रयास सफल होने लगा। गांव के कई किसान अब अपनी फसल का उचित मूल्य पाने लगे। अमित का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अमित का यह छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। गांव के और भी युवा उसके साथ जुड़ने लगे। कई लोग जो पहले बेरोजगार थे, अब अच्छी आमदनी कमाने लगे। किसानों की स्थिति भी सुधरने लगी। एक दिन एक बड़े बिजनेस निवेशक ने अमित के काम के बारे में सुना और उसे अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने का प्रस्ताव दिया। अब अमित का छोटा सा प्रयास एक बड़ी कंपनी में बदलने लगा। अब न केवल उसका गांव, बल्कि आसपास के कई गांवों के किसान भी इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लगे। अमित के इस प्रयास ने गांवों में खुशहाली ला दी। अमित ने अपने जीवन के अनुभव से सीखा कि विचारों की शक्ति अनंत होती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित बनाए रखें,
तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उसने अपने गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणात्मक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें उसने कहा, मैं भी कभी सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने अपने विचार बदले तो मेरा जीवन बदल गया। अगर आप भी अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अब गांव के कई युवा अपने अपने क्षेत्रों में सफलता पाने लगे। अमित ने अपने अनुभवों को एक किताब में संकलित करने का निश्चय किया, जिससे अन्य युवा भी प्रेरणा ले सके। उसकी किताब विचारों की शक्ति प्रकाशित हुई और बहुत लोकप्रिय हो गई। अब आज अमित एक सफल उद्यमी और प्रेरणादायक वक्ता बन चुका था। अमित ने यह साबित कर दिया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं।